क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं लाइन, स्ट्रेट लाइन। लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहाँ m जो है स्लोप है और c कांस्टेंट है। c कांस्टेंट है। अब हम लोग आगे देखेंगे, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में मान लीजिए एंगल अगर अल्फा है, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। मान लेते हैं ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो दोनों के बीच जो एंगल होता है tan अल्फा, tan अल्फा होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है। और मान लेते हैं जब दो लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल के कंडीशन में जो है क्या होगा, पैरेलल के कंडीशन में हो जाएगा m1 इक्वल्स टू m2। क्यों? क्योंकि पैरेलल होगा तब दोनों के बीच में जो एंगल 0 डिग्री बनेगा, अल्फा 0 होगा तो tan 0 कितना होता है, tan 0 होगा sin 0 बाई cos 0 मतलब 0। तो यहाँ से जब 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू 1 प्लस m1 m2 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा m1 इक्वल्स टू m2 हो गया। अब आगे देखते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, जब परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा, तब हो जाएगा हमारे पास क्या था, tan अल्फा इक्वल्स टू था मॉड ऑफ m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 बाई m1 m2 प्लस 1। इस केस में जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तब कितना होगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा दोनों के बीच में। तब क्या हो जाएगा, m1 m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से m1 m2 इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये दो कंडीशन याद रखना है। परपेंडिकुलर के केस में दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, और पैरेलल के केस में दोनों का स्लोप बराबर होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड के इफ द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2। मतलब दो लाइन है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और 5x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2। हम क्या करेंगे, पहले y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में जो है दोनों को बदल देंगे, वहाँ से m1 m2 निकाल लेंगे। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू 4x माइनस 1
यहाँ एम एक्स, एम का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, तो m1 क्या हो गया, m1 इक्वल्स टू 4। और यहाँ पर है 5x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 5/k x, बस हमको इतना ही से मतलब है, और हो जाएगा -2। तो m2 कितना हो जाएगा 5/k, m2 5/k। तब यहाँ से दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में क्या होगा, m1 गुना m2 इक्वल्स टू -1। तब दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, तब 5/k इंटू 4 मतलब 20/k, तो k इक्वल्स टू -20। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड के इफ द लाइन 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x माइनस ky इक्वल्स टू 2। तो 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 5/2 x माइनस 1। तो यहाँ से m1 कितना हो गया 5/2, और यहाँ से सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस ky इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से y हो जाएगा 6/k x माइनस 2। तो यहाँ से m2 कितना हो गया 6/k। तो जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होगा, तो इस केस में 5/2 गुना 6/k इक्वल्स टू -1 3 टाइम्स। तो यहाँ से k इक्वल्स टू हो जाएगा, k इक्वल्स टू हो जाएगा 3 टाइम्स हुआ ना ये, तो -15। तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5। इस इक्वेशन दिया हुआ है और इससे जो क्षेत्र बनता है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। पहले तो यहाँ इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। ठीक है, जब यहाँ y 0 होगा तो मॉड x इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो मॉड x इक्वल्स टू 5 होगा जब y 0 होगा, तब x इक्वल्स टू हो जाएगा +-5। तो इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ कहीं 5 होगा +5, यहाँ -5 कहीं होगा। ठीक है, और जब यहाँ x को 0 करेंगे तो y इक्वल्स टू -5 होगा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब। तो y इक्वल्स टू -5 यहाँ पे कहीं पे होगा। अब क्या करते हैं, तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। तीनों पॉइंट को मिला दिए। अब हमको एरिया जो निकालना है वही इसका एरिया निकालना है, यही रिक्वायर्ड एरिया है, इसी को निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, राइट एंगल ट्रायंगल 1 राइट एंगल ट्रायंगल 2। तो इन दोनों का एरिया, दोनों तो सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों का साइड सेम है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना रिक्वायर्ड एरिया जो है 2 गुना ½ गुना 5 गुना 5,
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया 25। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया 25 स्क्वायर यूनिट है। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है मॉड एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू एम, और इस लाइन के द्वारा जो है जो क्षेत्र बनता है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, पहले जो है यहाँ से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन है एम मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू एम। सपोज करते हैं एम ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एम जब ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए पहले वाई को 0 करेंगे। जब वाई 0 करेंगे तो हो जाएगा मॉड एक्स इक्वल्स टू एम। जब वाई 0 होगा तो मॉड एक्स इक्वल्स टू एम, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस एम। सेम उसी तरह से एक बार x को 0 करेंगे। जब x को 0 करेंगे तो मॉड y इक्वल्स टू m हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस एम। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में जो है जब y 0 है तो x इक्वल्स टू है प्लस माइनस एम, m ग्रेटर देन 0 है, तो यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब कहता है एक्स इक्वल टू प्लस एम, एम ग्रेटर देन 0 है तो प्लस एम यहाँ पे होगा कहीं पे, और माइनस एम इधर कहीं पे होगा। अब कहता है जब x 0 हो तो y इक्वल टू प्लस एम यहाँ पे कहीं होगा और माइनस एम यहाँ पे कहीं होगा। अब चारों पॉइंट को मिला देंगे, इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए, अब इसको यहाँ मिला दें। अब यहाँ से हमको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। यही एरिया निकालना है। एरिया इनको निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 4 यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, 1 2 3 4 राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बेस जो है m हो गया और परपेंडिकुलर भी m है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस m, यहाँ से यहाँ तक m, तो 4 गुना हाफ गुना m गुना m, टू टाइम्स, तो यहाँ से हो गया 2m स्क्वायर। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो इक्वेशन है। लाइन 1, इसका इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, और दूसरा लाइन जो है इसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, और y एक्सिस। इन तीनों के द्वारा जो क्षेत्र बन रहा है, जो इंटरसेक्शन एरिया है, उसका जो है निकालना है एरिया। तब इसको बनाने के लिए हम लोग पहले इसका ग्राफ बनाएंगे।
ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सबको पता होगा। अब लाइन 1 का इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो यहाँ से y जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू 5 होगा, 5 यहाँ कहीं होगा, और जब x 0 करेंगे तो y इक्वल टू होगा -5/2, तो -5/2 यहाँ कहीं होगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। लाइन 2 का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो यहाँ से जब y 0 करेंगे तो x इक्वल टू 5 होगा, सेम पॉइंट यही मिलेगा, और जब x 0 करेंगे तब y इक्वल टू हो जाएगा 10/3, y इक्वल टू 10/3 यहाँ कहीं होगा। अब इन दोनों पॉइंट को जो है मिला देंगे हम। अब इसको मिला दिए। अब हमको जो एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, यही ई वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये लाइन 2 का इक्वेशन है, ये लाइन 1 का इक्वेशन है, ये लाइन 1 इक्वेशन का जो है यहाँ हो गया, और ये जो है वाई एक्सिस। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन जो है ये एरिया हो गया, तो इसका जो है रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो इसका एरिया होगा यहाँ ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन दोनों एरिया को, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो एरिया हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू हाफ गुना इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 10/3 गुना 5 और प्लस हाफ गुना यहाँ से 5/2 गुना 5, तब हो गया कितना 5 टाइम्स 25/3 और 25/4, 25/3 और प्लस 25/4, तो ये कितना हो जाएगा 175/12। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं पॉइंट P है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और 5, ठीक है, और इस पॉइंट दिया हुआ है इसका, और इस पॉइंट से एक लाइन गुजरता है, मान लेते हैं लाइन एयर गुजर रहा है, और इसका स्लोप दिया हुआ है m इक्वल टू दिया हुआ है 2/3, ठीक है। तब जो है इस लाइन का जो है इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो इस पॉइंट से गुजर रहा है -3 5 से गुजर रहा है, और उसका स्लोप जो है 2/3 है। तो इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो इक्वेशन कैसे निकलता है, जब किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए जब उसका एक पॉइंट दिया हुआ हो और स्लोप दिया हुआ हो, तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y1 जो यहाँ पे है, और x1 ये हो गया। तो इसी पे हम लोग रख देंगे x1 के जगह पे रख देंगे -3, y1 के जगह पे 5 रख देंगे, और m का वैल्यू दिया हुआ है 2/3। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 2/3 इंटू एक्स माइनस x1 के जगह पे -3, तो यहाँ माइनस गुना माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ से हो गया 2x/3 और +2 और y -5, तो यहाँ से हो जाएगा 3y
माइनस 15 इक्वल्स टू 2x प्लस 2। यहाँ से 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी हम लोग, 3 दूना 6 होगा, तो 2 के जगह पे 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 और माइनस 21 हो जाएगा, माइनस 21। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 21। क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 और x एक्सिस और y एक्सिस, इन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिया हुआ है 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो 4 कहीं पे होगा यहाँ पे, और जब y इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 12/5, तो 12/5 यहाँ पे कहीं होगा, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये जो है हमारा लाइन हो गया। तो इन तीनों से जो एरिया बन रहा है ये हो गया इंटरसेक्शन इसका, और इसका एरिया निकालना है। मान लेते हैं इसका एरिया ए है, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर 4 और गुना 12/5, 2 टाइम्स हो गया, तो 24/5 स्क्वायर यूनिट।